नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबरों को देखेंगे हमारे इस खास बुलेटिन में। अलवर उद्योग नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफार्मर चोरी की लगातार हो रही वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 क्विंटल कॉपर और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइक बरामद की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी दिन में फैक्ट्री एरिया में रैकी करते थे, रात के समय ट्रांसफार्मरों के अंदर से कॉपर के तार और केबल चोरी कर लेते थे। इस एरिया में बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर्स की चोरी हुई थी, जिसमें कि 5 प्रकरण दर्ज हुए थे, जो कि आरजी एग्रो फूड, सन्मति मार्बल्स, एचपी मार्बल्स, गौरव केमिकल्स और माइक्रोन इंडिया लिमिटेड। इन 5 जगह जो कमर्शियल बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें कॉपर चोरी हुई थी और इसमें हमने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया है। 4 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं और 2 मोटरसाइकिल हमने बरामद किए। इसके अतिरिक्त लगभग 3 क्विंटल कॉपर वो हमने बरामद किया है। जिन व्यक्तियों ने इनसे चोरी का माल खरीदा है उनसे भी उनको भी हम मुलजिम बनाएंगे। उस संदर्भ में पूछताछ जारी है। अभी 4 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया, उनका पुलिस कस्टडी हमने ली है और आने वाले समय में ये ऑर्गेनाइज तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए हमने बख्तल चौकी में 3 जो है कांस्टेबल्स एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। वहाँ की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी वार्ता हुई, बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई। उसमें ये पाया गया कि इन 5 इंडस्ट्रियल जगह जहाँ जहाँ चोरी हुई उसमें मात्र 1 जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इस संदर्भ में व्यापारियों को भी सेंसिटाइज किया गया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और गार्ड्स की भी वो नियुक्ति करेंगे और 3 पुलिस कर्मी अतिरिक्त भी हम इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 112 गाड़ी है वो बख्तर की चौकी पर डेडिकेटली रहेगी, जिससे कि इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी ऑफेंस होता है या प्रिवेंशन होता है उसके रिस्पांस के लिए वो गाड़ी डेडिकेटली रहेगी। लास्ट ईयर हमारा जो रिकवरी परसेंटेज था लगभग वो 70% के आसपास था। इस साल भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी ऑफेंस होगा उसको अनट्रेस नहीं छोड़ेंगे। इस संदर्भ में आपको कोई सवाल है तो बताइए। इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है? देखिए, ये जो लड़के हैं इसमें एक बलविंदर है, गुरविंदर है, सोनू है और हरजीत। तो ये आदतन इस तरह का काम पहले भी करते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ICGS से हम लोग ने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी की भी जांच कर रहे हैं। और जगह भी इन्होंने जो चोरियां की हैं उस संदर्भ भी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ट्रांसफार्मर वाले चोरी कर रहे हैं इसके अलावा देखिए, क्योंकि कॉपर का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी बढ़ गया है, तो इस संदर्भ में ग्रामीण इलाकों में भी इन्होंने ट्रांसफार्मर्स चोरी किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नकबजनी में भी इनका रोल सामने आ रहा है। उस संदर्भ में पूछताछ जारी है और आने वाले समय में इनको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के नकबजनी के मामलों में भी गिरफ्तार किया है, जिन नकबजनी में खुलासा करेंगे। कहाँ के रहने वाले थे? जो बलविंदर है वो रायसिक है, वही उदयपुर निहाम थाना सीकरी डीक का रहने वाला है। गुरविंदर अलवर का ही निवासी है, सोनू अलवर का है और जो हरजीत है वो सीकरी डीक का रहने वाला है। गंगरार क्षेत्र में इन दिनों हरे पेड़ों की अवैध कटाई खुलेआम जारी है। अज्ञात लोगों द्वारा गंगरार में स्थित तालाब एवं अन्य क्षेत्र से भारी मात्रा में बबूल और अन्य हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही इन लकड़ी को कोयला बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे और दिन के उजाले में भी पेड़ों पर आरी चल रही है, लेकिन न तो वन विभाग की गश्त नजर आ रही है और न ही प्रशासन की सख्ती। हरे पेड़ों की कटाई से जहां गर्मी और प्रदूषण बढ़ेगा, वहीं भूक्षरण और जल स्तर पर भी इसका असर पड़ेगा। अलवर शहर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने आज सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के लोग इस विषय को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में केवल विरोध और आरोप प्रत्यारोप से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर सीधे प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। मंत्री महोदय ने धरना दिया था बाबा साहब चौराहे पर पानी के लिए। पानी, गर्मी आ रही है, फरवरी ख़त्म हो रहा है और गर्मी आ रही है। अब पानी की व्यवस्था सिटी शेड में 35 बोर नहीं हो पाए।
वहाँ की जनता ने विरोध प्रकट किया। वहाँ की राज्य सरकार से 2 नालियाँ हैं, 2 नहरें हैं, इनको बजट उसमें क्यों नहीं लगाया। अभी मैं गया और मानसून ज्ञानपुर आए लगुनठिका में, सड़क इतनी खराब है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल भी किया है नहीं, कि ये जो अगर आप पानी नहीं आ यहाँ रहा है, आए थे, स्वागत आपका, लेकिन अच्छा होता बाई कार आप और बर्तरी जाली रोड से और जयपुर जाते थाना जी राटानगर होते। हमारे यहाँ कुल 257 धार्मिक, पर्यटक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। उनमें से लगभग 107 उन 2 जिलों में चले गए हैं। बकाया लगभग 150 छोटे बड़े, भर्तृहरि, ताल वृक्ष, सत्यनारायणी माता, सरस का हमारे बीच में, नलदेश्वर नाला हमारे बीच में, और गोला के बाद से पहले भानगढ़, छोटे बड़े हमारे जो बावड़ी, हमारी नदियाँ, करोड़ी कुंड, लालडिगी जैसे ऐसे कितने कंपनी बाग और प्रयोजन बाग, इन सबको भी पानी मिलेगा। तो पानी की व्यवस्था दोनों मंत्री महोदय करें। एक विषय ये जो सिली और पानी कांग्रेस सड़क की नहीं व्यवस्था, लाती। सड़क की व्यवस्था क्यों, हमारी लाइफ लाइन, हमारा पर्यटन का लाइफ लाइन है भर्तृहरि रोड। जैन आचार्य निपुण रत्न विजय महाराज शाह ने बुधवार को नगर में आराधना भवन में बने संभवनाथ भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिवस पर 9 प्रभु प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की दिवाकर भवन में आयोजित धर्मसभा में बड़ी सादड़ी श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा प्रणव निर्मित मंदिर में बुधवार सुबह मंत्रोच्चार के साथ संभवनाथ भगवान जीरावाला, पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी, विमलनाथ नाकोड़ा, भैरव पद्मावती माता, मणिभद्र स्वामी, गौतम स्वामी, सिमंदर स्वामी की प्रतिमाओं को अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करवाए गए। अलवर जिले के बगड़ तिराया थाना क्षेत्र स्थित बहाना टोल के पास इंदिरा कॉलोनी में झाड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। घायल पक्ष के परिजन भागचंद ने बताया कि दीपक, फूलबाई और सोहन अपने घर पर बैठे थे, तभी प्लॉट पर झाड़ काटने की बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। आरोप है कि हमलावर युवक ने साथियों के साथ घर पर आकर तीनों के साथ मारपीट की। मेरे कन वीडियो पे है कि घर की भी। आपका नंबर 700 भैया कौन से गांव के निवासी हो, क्या घटना हुई है? सर, हम पीछे से तो धौलागढ़ चांदपुर गांव के हैं और यहाँ इंदिरा कॉलोनी में मेरा भाई रहता है। आप अलवर में रहते हैं? कहाँ पे? नहीं, इंदिरा कॉलोनी भाड़ा टू टैक्स पे, तो उधर रहते हैं। तो ये उससे बड़े वाले भाई की दूसरी जगह प्लॉट है, तो वहाँ पे प्लॉट पे गए हुए थे, तो इन्होंने कोई बजरी फैल रही थी, तो वहाँ झाड़ जीटा काट लिया। तो बजरी फैले ना, इस वजह से वहाँ मतलब उन्होंने बजरी के लगाया, तो इतने में एक मेव का बंदा आया और इनसे जबरदस्ती तुमने ये झाड़ जीटा क्यों काटा, और जबरदस्ती छोरे की पिटाई करी। फिर ये वहाँ से जान बचा के भागे, तो वहाँ से जान बचा के भागे, ये घर आ गए। घर आने के बाद में मेरी एक और भाभी थी, वो घर पे थी, और ये दोनों माँ बेटा घर से वहाँ से भाग के आए थे। तो 3 हो गए, तीनों को घर में घुस के मारा, कम से कम 20 या 25 बंदों ने। और इनके पास में गहना अंगूठी था, उसको भी चोर के ले गए, और पैसे 50,000 रुपये रखे हुए थे वो ले गए, उसकी सोने की चेन वो लेके चले गए, और घर का ताला वाला सब कुछ तोड़ के और मार पीट करके चले गए। मेरे को बाद में फोन किया तो मैंने जाके देखा तो तीनों बेहोश हालत में पड़े हुए थे। और मैंने किसने हमला किया इनके ऊपर? ये कोई ढाडोली के बंदे हैं, मेयों के छोरे। क्या क्या नाम है? नाम पता नहीं है, उनकी शक्ल सूरत हम जानते हैं, वो देखते हैं। हमला क्यों किया? विवाद किया था? विवाद ये था कि वो उस पे क्या नाम है, एक कोई झाड़ झींटा काटा बजरी के लगाने के लिए प्लॉट पे, तो वहाँ प्लॉट पे झगड़ा हो गया। लेकिन ये दूसरे घर पे, वो बड़े भाई की प्लॉट थी जहाँ पे झाड़ झींटा काटा था, और ये छोटे भाई की प्लॉट पे आ गए घर पे, तो वहाँ आके फिर इनको मारा तीनों को। हमला किया? टांचा, फरसी, और उनके पास में शायद वो कट्टा क्या बोलते हैं वो भी था, और उन्होंने गेट का ताला वाला तोड़ के जो घर में सामान रखा था, 50,000 रुपये रखे थे वो भी ले लिए। इनकी सोने की चेन थी वो गई, कानों के कुंडल थे एक तोड़े वो भी थे। घायल हुए? हमारे 3 लोग घायल हैं सर, 3 ही थे। एक का नाम दीपक है जो हमारा
भतीजा है, एक हमारी भाभी है जिस बड़ी बड़ी फूलबाई है, और उससे छोटी वाली सोनबाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भागचंद भैरवा, जो मैं कलपत्र गोदाम के पीछे रहता हूँ। सूरत जिले के काड़ोद्रा जीआईडीसी पुलिस ने केबल चोरी का मामला सुलझा लिया है। न्योल क्षेत्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए रखे गए केबल ड्रम से 4 सीसी 24 mm के 10 मीटर तार चोरी होने की शिकायत स्टोर मैनेजर ने दर्ज कराई थी। चोरी किए गए केबल की कीमत प्रति मीटर 5,545 रुपए बताई गई है। जीआईडीसी थाने के पीआई बीडी शाह के निर्देश पर पीएसआई LM रामानी ने टीम के साथ जांच शुरू की। खुफिया जानकारी के आधार पर बांका नेडा नहर रोड पर निगरानी रखी गई, जहां से आरोपी महेश सिंह को चोरी किए गए केबल के साथ पकड़ लिया गया। ગઈ તારીખ 9/2/26ના રોજ કડોદરા પોલીસ સ્ટેશનના નિયોલ ખાતે આવેલ મામાદેવ મંદિરની બાજુમાં બુલેટ ટ્રેનનો જે સામાન પડ્યો છે એ સામાનમાંથી કોઈ ચોર ઇસમે આશરે 10 મીટરના જે કેબલ છે એની ચોરી કરેલ, જેના આધારે બુલેટ ટ્રેનના જે ઇન્ચાર્જ છે જે આ સ્ટોર કીપર એમણે આવીને અને પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપતા તાત્કાલિક તેમની જે આ 10 મીટરના જે કેબલ વાયરની ચોરી થઈ છે એની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ અને ફરિયાદ દાખલ કરીને તેની આગળની તપાસ ચાલુ કરેલ। જે તપાસ દરમિયાન ટેકનિકલ અને હ્યુમન સોર્સિસના આધારે પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવેલ, જેના આધારે આજરોજ વરેલી બીટના જે પીએસઆઈ છે રમાણી સાહેબ તેમને તેમના ખાનગી બાતમીદાર થકી બાતમી હકીકત મળેલ કે જે આ 10 મીટર કેબલ જે ચોરી થયો છે એનો જે સ્ક્રેપનો મુદ્દામાલ છે એ મુદ્દામાલ લઈને અને એક આરોપી છે જેનું નામ સાનુ સિંહ કરીને છે, જે મૂળ યુપીનો છે, તે આ જે મુદ્દામાલ છે લઈને નિયોલથી વાંકાનેડા તરફ જવાનો છે। જે બાતમી હકીકતના આધારે જે આ જગ્યાની બાતમી મળી છે ત્યાં આગળ તાત્કાલિક પીએસઆઈ શ્રી રામાણી તથા તેમના સ્ટાફ દ્વારા વોચ તપાસમાં માણસો મૂકેલ, જે આધારે જે આ બાતમીવાળો માણસ છે એ અને બાતમીવાળી ગાડી લઈને ત્યાંથી નીકળતા તાત્કાલિક તેને કોર્ડન કરીને પકડી પાડેલ અને પકડી પાડીને પૂછપરછ કરતાં જે આ 10 મીટર કેબલ ચોરી થયેલ છે તે ગુનાનો એણે ઇકરાર કરેલ અને તેને પકડીને એને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ કરવામાં આવેલ છે।